जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के श्री चरणों में करना चाह रही हूँ, जो कि गुरु महाराज जी जो हमें सत्संग सुनवाते हैं और जो मैसेजेस आते हैं उनके अनुरूप वो हमें कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, उसका जो मुझे पिछले कुछ दिनों में अनुभव हुआ वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। छोटा सा सत्संग महाराज जी जैसे करवाएं, महाराज जी ब्लेस करना। संगत जी, सबसे पहले तो मुझे महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वो मेरी धार्मिक यात्रा कल से है। कल मैं वृंदावन जाऊंगी। तो इससे रिलेटेड ये हुआ कि मैं अपने बेटे को कॉल किया 2 दिन पहले। तो मैंने उसे, ऑफिस में था वो, तो मैंने उसे याद दिलाने के लिए कि टिकट बुक करवा दे। तो उसने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ। तो मैंने उसे स्पेसिफिक बताया कि ड्राइवर के पीछे वाली सीट में करवा देना, क्योंकि वहाँ बैग वगैरह भी रखा जाता है। क्योंकि मुझे अकेले जाना है तो मुझे ये था मैं तंग नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ, अगर वहाँ होगी, नहीं तो जो डोर के साथ होती है फर्स्ट सीट वहाँ करा देता हूँ। तो शाम को जब उसने मुझे टिकट बुक करवाने के बाद वो शेयर किया, जो मिलता है टिकट ऑनलाइन, तो उसमें मैंने देखा मेरी सीट नंबर था 7। तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने ये ट्रिप ब्लेस किया है और आप ही इस ट्रिप को और भी ब्लेसिंग्स से भर दोगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। वृंदावन जाना मेरे लिए हमेशा ही, जब भी मैं गई हूँ, गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। और गुरु महाराज जी की कृपा के बिना ऐसे ट्रिप्स संभव नहीं हो सकते। शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा संगत जी, कुछ ऐसे सत्संग मुझे महाराज जी ने सुनवाए जिनका कि मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स का, जैसे तितली रूप में मैं आऊँगा और तेरे कष्ट लेके जाऊँगा। तो संगत जी ऐसे होता है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ अपनी बालकनी में, या मैं शाम के टाइम या दिन में जैसे कभी मंदिर जाती हूँ, तो इतने ज़्यादा मुझे तितली रूप में दर्शन होते हैं। खासकर जब मैं सुबह काम करती हूँ और बालकनी में निकलती हूँ, कभी मुझे ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की और ऑफ वाइट कलर की, ऐसी कलर की तितलियाँ, और कई बार जब मैं मंदिर जा रही हूँ ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की तितलियाँ बहुत दिखती हैं। तो महाराज जी मतलब जब भी तितली रूप में मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, क्या मेरे कर्म, क्या मेरे कष्ट लेके जाते हैं, मुझे नहीं पता। इसके बाद मुझे ना कई बार मन में ऐसा थॉट आया कि एक मैं सत्संग सुनने जाती होती थी जीरकपुर सोही बैंक्वेट्स में। तो निंदा तो नहीं है, पर ऐसे ही बस मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं एक दो बार ना वहाँ गई, तो वहाँ पर बहुत बड़ा अरेंजमेंट था उनका। एकेएम रिजॉर्ट्स में भी होता है, बहुत बड़ा करते हैं वो लोग ना सत्संग, और काफ़ी संगत आती है, और फिर लाइव प्रोग्राम भी होता है। सभी महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो ये अरेंज कर रहे हैं, फिर वहाँ पर इतनी संगत का आना, महाराज जी के लिए इतना बड़ा वो करना बहुत बड़ी बात है। महाराज जी उन सबको बहुत ब्लेसिंग्स दें जो ये सब काम करते हैं। इतने लोगों का लंगर प्रसाद बनाना, मतलब जहाँ आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग आ जाएंगे, अनलिमिटेड लोग आते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो सेवादार बेचारे वहाँ पर होते हैं उनको लास्ट में लंगर मिल पाता है कि नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट है। लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्यों मैं पिछले कुछ टाइम से नहीं जा पा रही थी। मैं खरड़ में रहती हूँ, तो खरड़ से मुझे वहाँ जाना होता था, तो मैं पहले तो बहुत रेगुलरली जाती रही। फिर एक दो बार मैंने महाराज जी से अरदास की कि मुझे नियर बाय कहीं खरड़ में ही सत्संग मिल जाएं, तो मुझे मिलने शुरू हो गए। और यहाँ पर भी एक ग्रुप है जो क्या कहते हैं, सनी एनक्लेव में जलवायु टावर में करते हैं वो सत्संग, और मंथली सत्संग होता है उनका, तो उनके साथ भी मैं कनेक्ट हो गई हूँ। तो अब मैं मोस्टली मंथली सत्संग मेरा यहाँ भी मैं अटेंड कर लेती हूँ। तो थॉट ये था संगत जी के वो ना जो बड़े सत्संग होते हैं ना, जो तो उनमें लाइव सिंगिंग होना और वो सब
और इतनी लोगों का आना, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि इनविटेशन आया मुझे मेरे ग्रुप में, जैसे मैं ऐड थी उनके साथ, तो मैं गई नहीं उसमें। तो मेरे को थोड़ा-सा मन में गिल्ट हुआ कि मैं नहीं गई हूँ, बट थॉट ये था इसके पीछे कि ना जो बड़े सत्संग होते हैं ना, उनमें जो कनेक्टिविटी छोटे सत्संग में बनती है ना, जैसे जब महाराज जी के शब्द चलते हैं और उन शब्दों को सुनना, और देखिए कितनी बड़ी बात है संगत जी, जब मैं 23 में कनेक्ट हुई थी महाराज जी के साथ, और जब सत्संग सुनना शुरू किया मैंने दिसंबर में, 23 दिसंबर में फर्स्ट सत्संग सुना था, जहाँ जहाँ मैंने अटेंड किया। तब से लेके आज तक, आज अब इस टाइम मई का महीना शुरू हो गया 2025 का, तो अब शबद गुरबानी में इतना रस आने लग गया है कि अब जब तक शबद गुरबानी नहीं सुनो तो दिन अच्छा नहीं जाता, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पार्ट लाइफ का मिस हो रहा है। तो वहां पर ना जब ये लाइव सिंगिंग होने लगी तो मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने ना अवॉइड किया एक दो बार। तो उसका मुझे बाद में थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन देखिए ये मन का थॉट था, और यही बात महाराज जी ने मुझे सत्संग में सुनवा दी। एक आंटी जी ने सेम यही थॉट अपना शेयर किया कि जो बड़े सत्संग होते हैं उनमें दिल नहीं लगता है, छोटे सत्संग में जो है मन लगता है। और वैसे भी महाराज जी ने ये कहा हुआ है कि सत्संग जितना सिंपल रखोगे, सारी संगत जो है उससे कनेक्ट कर पाती है। नहीं तो कुछ लोग जो सत्संग करना चाहते हैं वो बेचारे यही सोचते रह जाते हैं कि करें कि नहीं, तो इतना बड़ा अरेंजमेंट हम कैसे कर पाएंगे। मतलब थोड़ा सा जो अभी काफी नई संगत जुड़ रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सोच पाना भी। तो खैर, जो भी है सेवा तो महाराज जी ने ही लेनी है, किसी के घर में सत्संग हो रहा है या कोई बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वो सब महाराज जी की ही कृपा से होता है। तो ये मेरा थॉट था, कहने का भाव ये कि जो मन में आ रही बातें हैं ना, वो भी महाराज जी इतनी इजीली पकड़ के और वो सुना देते हैं, तो इतना हैरान हो जाती हूँ मैं कि मेरे मन में कोई बात आती है और महाराज जी कैसे मुझे एकदम से उसका सत्संग सुना के और उसका जवाब दे देते हैं। और पिछले दिनों मुझे बहुत सारे सत्संग महाराज जी ने मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरे फैमिली पे कोई कष्ट है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, कोई मतलब डेथ का भी संकेत दिया कि कुछ ऐसा बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो मैं काफ़ी डर गई थी। मैं गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ महाराज कि पापा को खोने के बाद, क्योंकि मेरे पापा भी 2007 में एक्सीडेंटल डेथ हुआ था, तो हमें संभलने में बहुत समय लगा। महाराज जी से जुड़ने के बाद, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि महाराज जी से जुड़ने के बाद ही मैं अपने पापा की तरफ से निश्चिंत हो पाई हूँ। अब मुझे ऐसे फील होता है कि पापा अब महाराज जी के श्री चरणों में है। पहले नहीं तो हर वक्त यही थॉट रहता था कि पापा के साथ क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, तो वो उदासी बनी रहती थी मन में। लेकिन अब थोड़ा उनकी तरफ से ये उदासी मेरी खत्म हो गई है जब से मैं महाराज जी के साथ जुड़ी हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, मेरे एंसेस्टर्स को ब्लेस करने के लिए। आपने पितरों से रिलेटेड मेरे से काफ़ी बार उपाय करवाए हैं, जैसे अमावस को मेन गेट पर दिया जलाना, और उसमें सरों के तेल का दिया जला के उसमें तिल डाल के, तो उससे पितरों के सुख शांति के लिए होता है। वैसे भी अमावस के दिन थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए अपने पितरों के नाम से, जैसे भी सबको अच्छा लगे, जो जो भी कर पाए जितना। तो इस तरह से आपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग दिलवाई है। आपने कुल देवी का सत्संग सुनवाए हैं कि कुल देवी के लिए, कुल देवी नाराज है, तो मुझे नहीं पता महाराज जी कि मैं उनको कैसे मतलब मैं क्षमा ही मांग सकती हूँ, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो देवी का, देवी सब में है, माँ जगदम्बा के रूप में सब देवियाँ हैं, माता के अनंत अनंत स्वरूप है, अनंत अनंत रूप है। तो मैं माता जी के चरणों में, जगदम्बा माँ के चरणों में अपनी अरदास रखती हूँ कि मेरी कुल देवी को आप संतुष्ट कीजिए, मेरे क्षमा प्रार्थना उनके श्री चरणों में रखिए कि गुरु महाराज जी के वो मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। मुझे नहीं पता मैंने जाने अनजाने ऐसा क्या किया है जो वो मुझसे नाराज हो रहे हैं, या मेरे घर परिवार पर कोई ऐसा कष्ट ना आए। तो शुक्राना महाराज जी, जो आप हमें ये सब चीज़ें गाइड करते हो, और जिनको कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं अपने आप, तो हमें कभी सोच में भी नहीं आएगा। और इसके अलावा बहुत सारे रोगों से, बीमारियों से रिलेटेड सत्संग महाराज जी ने मुझे सुनाए हैं कि काफ़ी सारे, मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, जैसे थक जाती हूँ मैं। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है अगर कोई हो भी तो महाराज जी ने सत्संग सुना सुना के ही वो काटती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाए हैं, सर्वाइकल के सत्संग सुनाए हैं, और भी मेरी आईज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आई साइड चेक कराती हूँ तो नॉर्मल है, लेकिन आईज़ में ना चिलमिलाहट सी होती रहती है, तो उससे
रिलेटेड महाराज जी ने सत्संग सुनाया कि जल प्रसाद के छींटे देने हैं और चंदन तिलक तिलक लगाना है। जल जल से तो तांबे का लोटा मैं रात को भर के रखती हूँ, और उसके कोशिश होती है मेरी कि मैं हर रोज़ याद से छींटे दूँ आँखों में, पर नहाती तो हूँ मैं उस आधे पानी से। और उसके लिए शुक्राना महाराज जी। इस तरह इतने सिंपल सिंपल उपायों में आप हमारे इतने कष्ट काट देते हैं। और इसके अलावा आपने सत्संग सुनाया था कि जब भी तेरे को आने वाले कुछ दिनों में तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन होंगे, तो ये समझ लेना कि लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, वेल्थ से, हेल्थ से रिलेटेड। तो मुझे इतने ज़्यादा उस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप मानेंगे, मुझे मैं मंदिर गई, उस दिन अक्षय तृतीया थी, बिहारी जी के दर्शन के लिए। वैसे भी मैं मंदिर चली जाती हूँ शाम को, तो अक्षय तृतीया वाले दिन मैंने देखा बिहारी जी का इतना सुंदर स्वरूप पंडित जी ने सजाया, और जो उनके जो पीछे बैकग्राउंड था ना, वो सारा मोर पंखों से भरा हुआ बैकग्राउंड उस दिन मोर पंखों से सजाई हुई थी। और मैं वो देख के इतनी हैरान हुई कि गुरु महाराज जी ने अभी कल ही सत्संग सुनवाया है कि अक्षय तृतीया से एक दिन पहले ही, कि मोर पंखों के रूप में मैं तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा। और इतने सारे मोर पंख देख के मैं हैरान हो गई। तो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स, और उसके बाद फेसबुक पे इतने सारे मोरों की वीडियो आना, जिसमें इतने मोर थे उस वीडियो में, इतने कि क्या बताऊं। और एक दिन मैं सुबह उठी तो जो ग्रुप्स में हम ऐड होते हैं उसमें किसी ने कहीं से पिक्चर्स क्लिक करके, चंडीगढ़ में कहीं वो होंगे या पता नहीं कहाँ से, उन्होंने इतनी सारी पिक्स डाली हुई जिसमें मोर ही मोर हैं, उस सोसाइटी के आसपास बहुत सारे मोरों की फोटो डाली हुई थी। तो मैं ना देख के इतनी हैरान कि महाराज जी कितना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। महाराज जी ने मेरे को बहुत ज़्यादा बताया कि ब्लैक मैजिक है, इविल आई है, बुरी नज़र बहुत लगती है। मेरे घर के आसपास महाराज जी ने एक सुरक्षा कवच बना रखा है। ये सत्संग मुझे इतने ज़्यादा सुनाए हैं, और वो सुरक्षा कवच मोस्टली मुझे कबूतर रूप में महाराज जी ने ब्लेस किए हुए हैं, जो मेरे घर के आगे पीछे बैठे रहते हैं। और मैं उनसे लड़ती भी बहुत हूँ, क्योंकि जब पीछे बैठते हैं तो वो बहुत सारा गंद भी डाल देते हैं, मेरे झाड़ू तोड़ते हैं, इतनी सारी बीट कर जाते हैं। तो मैं उनके साथ लड़ती हूँ कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, देखो मेरा झाड़ू तोड़ दिया। तो वो ना इतनी क्यूटली ऐसे ऐसे गर्दन घुमाते हैं, ऐसे बातें करते हैं जैसे उनको मेरी सब बातें समझ आती हैं। और महाराज जी ने सेवा बख्शी हुई है कि उनको जल रोटी डालना, और जैसे ही मैं डालती हूँ वो ज़रूर ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। हमारे पितरों के रूप में आते हैं, हमारे एंजल्स के रूप में आते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं आते हैं, किस रूप में पता नहीं, भगवान किस रूप में हमारे सामने आ जाए कुछ पता नहीं। हमारे घर काम करने वालों के रूप में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के रूप में। हाँ, ये भी सत्संग सुनाया महाराज जी ने कि एक दिन कि मैं तेरे घर चाह पीन आवांगा, मैनू पहचान ली। तो उस दिन संगत जी मुझे कोई ध्यान में नहीं था, अक्षय तृतीया का ही दिन था, कि मेरे को ऐसा माइंड में नहीं था कि मैं कोई सत्संग करूंगी। और मैंने शाम को ऐसी माइंड बन गया कि मुझे अपनी सोसाइटी में से ही मैंने एक दो लोगों को बुला के और घर पे छोटा सा सत्संग कर लिया, जस्ट चाय समोसे का ही भोग लगा के और इमरती का। तो उसके बाद वो मैंने सत्संग सुना कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा, तो तू पहचान लेना। और मैं इतनी हैरान हुई कि वाकई वो दो ही थी संगत जी जो मेरे घर आई, तो वो गुरु महाराज जी का ही स्वरूप थी। उसके बाद महाराज जी ने मुझे ये बताया कि कुड़िए तेनू मतलब कोई अगर आपको मिठाई खिलाए आज के दिन, वो ये 2 मई की बात है, 1 मई की बात है, कि अगर कोई आपको मिठाई खिलाए आज के दिन, तो आप ये समझ लेना कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो उस दिन शाम को मैं एक बर्थडे पार्टी अटेंड करके आई, जिसमें कि मैंने बहुत कुछ खाया, केक भी था, मिठाई भी थी, समोसा भी था, और बहुत कुछ। तो वो भी गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी। मतलब हर एक पल, हर एक बात, कि हम घर से बाहर कदम रख रहे हैं या हम घर में हैं, तो गुरु महाराज जी स्वरूप में साक्षात बैठे हैं, विद्यमान हैं, हमारे अंग संग हैं। और हर एक बात मेरी, वो चाहे वो भोग लगाना हो, चाहे वो मेरा सोना हो, चाहे मेरा उदास होना हो, जब मैं रोती हूँ तो मुझे ये सत्संग तो या ये वाला मैसेज तो जरूर आता है कि तू रोया ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तेनू टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं। तू विश्वास भी करदी है, फिर भी तू डरदी भी है, इंज क्यों करदी है, ये बहुत आता है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु महाराज जी हमारी जब जिंदगी में आ जाते हैं ना,
तो जो भी हमारी लाइफ में होता है, चाहे मतलब वो छोटी-छोटी खुशी क्यों ना हो। जैसे कि मैं आपको एक और छोटी-सी सत्संग सुनाती हूँ कि मैं ना एक दिन ऐसे ही मेरा मन हो रहा है शाम को कि मैं वेजिटेबल पकौड़े खाने का, तो मैं कोशिश कर रही थी अपने आप से ऑनलाइन मँगाने की, तो मेरे से नहीं हुआ। फिर मैंने मेरा बेटा ऑफ़िस में था, तो मैंने उसको कॉल किया, मतलब मैसेज किया, तो उसका कॉल आया, हाँ जी। मैंने कहा मेरा ना ऐसे मन हो रहा है, तो तू मँगा देगा? कहता हाँ। मैं कहा अच्छा चल तू अभी आधे घंटे बाद करना, मैं थोड़ा-सा तब तक फ्रेश होके जोत वगैरह जला लूँ। कहता ठीक है। तो मैं ना ऐसे करके फ्रेश हुई, फिर मैंने जोत जलाई, पाठ भी कर लिया। सवा 8 साढ़े 8 हो गए, तो कोई आया ही नहीं। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तूने ऑर्डर किया कि भूल गया? तो उसको एकदम से वो बिज़ी था, वो भूल गया। उसने कहा ओह! सॉरी मम्मा मैं भूल गया। फिर मैंने उसे मना किया, मैं कहा अच्छा अब मत करना, अब तो वैसे ही डिनर का टाइम हो गया। तो संगत जी उसके बाद अगले दिन मैं सत्संग अटेंड करने गई मोहाली में, और वहाँ पर स्नैक्स में मुझे वेजिटेबल पकौड़े खिलाए महाराज जी ने। मतलब महाराज जी ने ये देखा कि इसका मन है और अकेली ये बनाने का इसका मन नहीं हो रहा, तो कैसे मतलब एक जैसे पिता की तरह छोटी-छोटी बातों को या हमारी देखना सुनना। अब देखो महाराज जी के स्वरूप सामने है और मैं घर में घूम रही हूँ, कुछ भी बात कर रही हूँ, किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ। अगर मेरे मुँह से ज़रा-सी भी कोई ऐसी गलत बात या कोई शंका या कुछ हो, महाराज जी उसी टाइम सत्संग सुना के और आगाह कर देते हैं कि यहाँ हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं सोचना है। उसके बाद जो अमृत वेला सत्संग में जो मुझे रोज़ शब्द कीर्तन के दौरान महाराज जी जो मेरी इनर क्लीनिंग कर रहे हैं, जो मेरे मन को वो स्थिर कर रहे हैं, जो एक मजबूती दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ना कि आत्मा का भोजन देते हैं महाराज जी वो। सुबह जो अमृत वेला सत्संग जो मैं सुन रही हूँ, ये भी गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो महाराज जी कह रहे हैं करने को, जो मैं नहीं कर पा रही। कई ऐसे सत्संग सुनाते हैं महाराज जी जिसमें उपाय बताए होते हैं, जो मैं नहीं कर पा रही। वो महाराज जी आप जानते हो कि मैं सिर्फ़ आपका सत्संग सुन सकती हूँ, सुनती हूँ और सत्संग कर लेती हूँ। अब भी महाराज जी ने बहुत दिनों से मुझे शुक्राना सत्संग कर, तो आज मैं कितने दिनों बाद करने बैठी हूँ। तो मुझे क्षमा कर देना महाराज जी। थोड़ा-सा भुलक्कड़ भी हूँ, या ये कहिए थोड़ी लेज़ी हूँ, या मैं अपने ही ध्यान में, अपने ही कामों में लगी रहती हूँ, तो उस वज़ह से लेट हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है महाराज जी कि आपका ध्यान ना हो। हर वक़्त मन यही करता है कि सत्संग सुनती रहूँ। तो आपने इतना ब्लेस किया महाराज जी, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। आपने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, आप मुझे उसकी तरफ से निश्चिंतता देते हो कि तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी को आप हेल्थ ब्लेस करते हो, उसके लिए शुक्राना। और आपने मेरी मदर के लिए वृंदावन में जो एक घर ब्लेस करोगे, उनके लिए अच्छी जगह ब्लेस करोगे जहाँ पर वो रह पाएँ, इसका इसका शुक्राना। और मेरी सिस्टर्स के लिए भी आपने सत्संग सुनाए हैं कि उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो मैं अपनी दोनों सिस्टर्स और उनके हस्बैंड्स के लिए, और अपने जो मेरे से छोटी सिस्टर है उसके बच्चों के लिए आपको शुक्राना करती हूँ महाराज, सबकी रक्षा करना। और मेरे सास-ससुर की हेल्थ के लिए भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। और भी मेरे जो ख़ास फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब के लिए मैं आपको कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, और मेरे हस्बैंड के लिए भी। शुक्राना गुरुजी, आप सबकी रक्षा कर रहे हो, आप अपनी सारी संगत की रक्षा करते हो, हर वक़्त उनके लिए आप तैयार रहते हो, लेकिन हम नादान आपको आपका महिमा का गुणगान हम नहीं कर पाते हैं उतना, जितना हमें करना चाहिए। उसके लिए आप हमें क्षमा कर देना गुरुपा। और आप जो बड़े मंदिर बुलाकर हमें ब्लेस करते हो, आप मुझे बार-बार बुला रहे हो गुरु महाराज जी, मैं आऊँगी ज़रूर, और आप ही लेके जाओगे मुझे यहाँ से। और मेरा डुगरी मंदिर आने का भी बहुत मन है पापा जी, तो आप जल्दी से आप मुझे डुगरी मंदिर के भी दर्शन करा देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारी ज़िंदगियों में आने के लिए, हमारी ज़िंदगियाँ सँवारने के लिए, हमारे दिलों से हर एक डर को दूर करके हमें जीना सिखाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ, कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना अपने बच्चों पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी जी जो मेरे सत्संग सदा शेयर करते रहते हैं, आप उनको, उनकी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है, जो कि अच्छा भी है और थोड़ा-सा इसमें एक कष्ट भी जो कटा है, जिसका कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था।
मैं आपसे शेयर करती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। कि मैं अभी 2 दिन पहले 7th नाइट 8 तारीख सुबह घर पहुँची हूँ वृंदावन से। गुरुजी महाराज का मुझे बहुत टाइम से एक मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस करने वाला हूँ। तो महाराज जी की ब्लेसिंग मिली मुझे और मैं वृंदावन गई 2-3 दिन के लिए। 4th की नाइट को मैं बस में गई थी। चंडीगढ़ सेक्टर 17 से बस ली थी मैंने और 5 तारीख सुबह पहुँच गई। और उसमें ब्लेसिंग ये थी कि जो मेरी टिकट बुक हुई, जो मेरे को सीट नंबर मिला वो 7 नंबर मिला। और पहली बार अकेली वृंदावन जा रही थी, तो महाराज जी ने बड़ी हिम्मत बख्शी है। अब एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अकेले आने जाने से डर नहीं लगता, वो भी नाइट में गई मैं। तो बेटा डेफ़िनेटली थोड़ा-सा टेंशन में था, बट उसने कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद ये हुआ संगत जी कि मैं 5th को मंडे मॉर्निंग संडे नाइट गई थी, तो मंडे मॉर्निंग मैं वहाँ पहुँच गई। और मुझे महाराज जी का एक टेलीपैथिक मैसेज आया कि जैसे मैं सारी रात की ट्रैवल की थी और संडे को सारा दिन काम भी बहुत था, मतलब मैंने दिन में भी बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था, जाना था तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब काम में बिज़ी रही, फिर रात को ट्रैवल भी किया। तो अगले दिन जब पहुँची तो काफ़ी थकी हुई थी सुबह, तो मैं जाते ही थोड़ी देर सो गई। लेकिन उससे पहले ही मुझे महाराज जी का एक मैसेज मिल गया था कि सत्संग पे ज़रूर जाना और अपना प्रसाद ज़रूर खाना, जो भी प्रसाद मिले ज़रूर खाना। और हमें ये चीज़ें जो है महाराज जी के जो टेलीपैथी मैसेज हैं हमें समझ नहीं आते हैं, लेकिन मैंने ये मैसेज में जो भी महाराज जी ने बताया, मैं गई। एक्चुअली वहाँ पर ना श्री हित अमरीश जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं। उनके सत्संग चलते रहते हैं, बीच में 1-2 दिन का गैप लेते हैं, फिर उनके सत्संग होते रहते हैं। तो जिन आंटी जी के घर हम ठहरे थे वो आंटी जी उन्हीं के ही फॉलोअर हैं और वो काफ़ी सालों से वृंदावन में रह रहे हैं। तो मैं अपनी मदर को एक्चुअली लेने गई थी, मेरे मम्मी पहले गए हुए थे कुछ दिन पहले से, तो मैं अब उन्हें लेने गई थी। तो उस दिन फिर हम सत्संग में गए और शाम को वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो मम्मी ने बताया कि वहाँ पर ना रोज़ प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। जैसे अब हम गुरु महाराज जी के सत्संग में जाते हैं तो प्रसाद खाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर भी मिलता है। तो वहाँ मतलब ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ महाराज जी के यहाँ तो हमें बैठे-बैठे ही मिल जाता है, तो वहाँ पर हमें खुद लेना होता है, लेकिन लाइन में लगकर अच्छे से सबको दिया जाता है, सारी संगत को, चाहे जितनी मर्ज़ी संगत हो। तो मैं गई और मैंने प्रसाद लिया, क्योंकि महाराज जी ने ये कहा था कि प्रसाद ज़रूर खाना। और प्रसाद वगैरह खाकर फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, फिर बांके बिहारी जी के मंदिर गए फर्स्ट डे 5th को और दर्शन किए बांके बिहारी जी के। उसके बाद ट्यूसडे को भी ऐसे ही प्रसाद भी लिया। सत्संग के बाद फिर हम नीम करोरी बाबा जी के शाम को आश्रम भी गए वृंदावन में। वहाँ मैंने जो भी मैं पूजा अर्चना कर सकती थी, हनुमान चालीसा का पाठ किया बैठकर और प्रसाद चढ़ाया। तो मैं मिठाई नहीं ले गई थी एक्चुअली, केले मेरे को मिले रास्ते में, फ्रूट वाला मिल गया था, तो मैंने केले ले लिए। तो उसने कहा किलो केले, किलो के हिसाब से केले दूंगा, तो उस किलो में 7 केले ही चढ़े। तो वहाँ पर भी महाराज जी ने एक तरह की ब्लेसिंग ही दी। फिर वो मैंने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए काफ़ी सारे, तो मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके बाद संगत जी 7th को फिर हम लोग गए सत्संग में, लेकिन 7th मॉर्निंग में ही मेरे ब्रदर इन लॉ का कॉल आ गया मम्मा को कि लड़ाई छिड़ चुकी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वापस आओ। तो फिर मम्मी ने बताया कि हमने कैब बुक की हुई है 8th की, तो हम 8th को आ रहे हैं, कल आ ही जाएंगे। तो आप इतनी टेंशन मत लो कि आज बस लास्ट डे है सत्संग का। था तो 8th को भी, पर वो मॉर्निंग का था, तो हमने सोचा था मॉर्निंग अटेंड करके फिर हम चले जाएंगे। लेकिन फिर मुझे ऐसे फील हुआ कि हम लोग रात को लेट ही पहुंचेंगे, तो इससे बेटर है कि हम लोग टाइम से ही निकल जाएं। तो मम्मी भी मान गए। लेकिन हुआ ये संगत जी कि उस दिन हम सत्संग में, उस दिन मैंने प्रसाद नहीं लिया और हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो इसलिए हमें मंदिर वगैरह भी जाना था, तो फिर हम उस दिन ऐसे ही निकल आए सत्संग के बाद। फिर हम श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन किए, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए और करते कराते हम 8:15 8:30 तक घर पहुँच गए। और घर आकर हमने फिर चेंज वगैरह किया, डिनर कर रहे थे हम, तो कैब वाले से भी मम्मी ने कंफर्म करने के लिए कॉल किया कि तू भाई कौन सुबह आ रहा है कैसे। तो उसने बताया कि हाँ जी मैं आ जाऊँगा, और उसने ये भी कह दिया कि अगर मैं अभी 1-1.5 घंटे तक आऊँगा आंटी 10:30 के करीब, फिर मैं वहीं गाड़ी में ही सो जाऊँगा आपके फ्लैट के बाहर ही। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जितने बजे भी, अब 5-6 बजे तक हम लोग निकल लेंगे।
तो हमने कहा ठीक है। फिर मेरे को एकदम ऐसे ही स्ट्राइक हुआ, मैं कहा मम्मा अभी सोना ही तो है रात को, तो अगर वो आ ही रहा है, क्योंकि उसने कैब वाले ने ये कह दिया कि मैं आपको रात को मेरी तरफ से आप चाहे रात को ही चल पड़ो, मैं तो रात को भी ड्राइव कर लूँगा। तो लिया तो हमने रिस्क ही, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए संगत जी, बट पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन हुई मुझे, तो मैंने मम्मी से पूछा कि हम चलें, तो मम्मी कहते चलो चल पड़ते हैं। तो हम लोग उस दिन रात को 10:30 बजे 11 बजे वहाँ से चल पड़े, और 7 की रात को ही, और 8 को मॉर्निंग हम घर पहुँच गए। पहले मम्मी को घर पे छोड़ा, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई उसी कैब में। तो थोड़ा-सा मतलब सफ़र ऐसे अच्छा रहा, लेकिन लास्ट में आके कैब वाले ने थोड़ा-सा पैसों को लेकर, जैसे होता ही है, ड्राइवर लोग करते हैं थोड़ा बहुता। बट चलो जो भी था, शायद कुछ फिर भी महाराज जी मतलब सेफ हैंड्स ले आए हमें, सेफ्टी के साथ, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। और संगत जी मेरा बेटा अपने पापा के साथ रहता है एक्चुअली, हम लोग अलग रहते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ। कुछ प्रॉब्लम्स है, तो बेटा मोस्टली पापा के पास रहता है, मेरा बेटा जॉब करता है। और आज वो आया अभी, तो इस दौरान ना मुझे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर, तेरे परिवार पे कष्ट है, तेरे मतलब ऐसे परिवार के कष्ट के, भाई बहनों के, मदर के लिए, बेटे के लिए, और हस्बैंड के लिए भी बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। तो मुझे मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कुछ सुन पाती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी कि मैंने कुछ सुने, और मैक्सिमम मैंने नहीं सुने। लेकिन आज जब बेटा अभी आया है घर, तो उसको चोटें लगी हुई थी, मतलब उसकी बाजू, बहुत सीरियस चोटें नहीं है, जैसे जख्म वगैरह हो जाते हैं ना गिरने से, दोनों हाथ पर है, बाजू में है, कोनी वगैरह में। तो मैं एकदम घबरा, मैंने पूछा उसको, मैं कि ये क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, बस ऐसे गिर गया था। मैं क्या, कहाँ गिरा? कहता वो ऑफिस के बाहर ही बाइक स्किड हो गया था। मंडे को ही मैं सुबह पहुंची थी वृंदावन। तो संगत जी मतलब कहने का कि महाराज जी जो हमें सत्संग सुनाते हैं, वो कितने ज़्यादा हमारे लिए, मतलब महाराज जी को सब पता है। वो हमारे कष्ट भी काटते हैं, पता नहीं क्या हो जाता, क्या होना था दुर्घटना, कि महाराज जी ने मुझे, जो ये आज मुझे ऐसे फील हो रहा है कि हाँ है तो ब्लेसिंग ही है, कि वृंदावन जाना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। लेकिन महाराज जी ने मुझे घर से दूर किया, पता नहीं क्या कष्ट होना था, क्या तकलीफ आने वाली थी, कुछ प्रॉब्लम होनी थी या क्या, कि मुझे घर से दूर कर दिया। और फिर बेटे के ऊपर भी पता नहीं कैसा क्या कष्ट होगा, कि इतने बड़े बड़े दुर्घटना के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, तो उसके ऊपर मारन क्रिया की जा रही है, और अब अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो पता नहीं कैसे महाराज जी ने आज, हाँ इतना, एक सत्संग में महाराज जी ने ये भी सुनाया कि मैंने तेरे बेटे को अपने हाथों में उठा रखा है, तू चिंता मत किया कर। मुझे बहुत टेंशन होती है जब बच्चा आंखों से दूर रहता हो ना, तो आता है मेरे पास, सैटरडे संडे आ जाता है। बहुत अच्छा है मेरा बेटा, दोनों पेरेंट्स को देख रहा है। पिसते हैं बच्चे हम बड़ों की नादानियों की वजह से, लेकिन क्या करें, लाइफ ने कुछ ऐसे दिन दिखा दिए हैं कि अलग अलग रहना पड़ रहा है हमें। मतलब जो भी हो रहा है महाराज जी को सब पता है, मुझे नहीं पता कि आगे लाइफ में क्या लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जो कि सहन ना कर पाऊँ। कुछ खास ऐसे महाराज जी के होते हुए, हाँ जिन दुखों ने महाराज जी दिए हैं, तो वो दुख सुखों से कई गुना अच्छे कि महाराज जी ने संभाला हुआ है। लेकिन जिन हालातों से मैं निकली हूँ संगत जी, सॉरी, पता नहीं क्या हो जाता, क्या हो जाता। कोई भी माँ अपने बच्चे का कष्ट नहीं देख सकती। महाराज जी कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मेरे बच्चे को आप अपने हाथों में ही रखना। मुझे पता है आपने रखा हुआ, और आगे भी आप उसकी रक्षा करोगे। हम लोग तो इंसानी रूप में माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों के साथ सदा नहीं रह सकते, कभी ना कभी हमने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। जैसे मेरे पापा चले गए, और उसके बाद हमने काफ़ी टफ टाइम्स देखे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी ऐसी कोई टफ टाइम्स देखे महाराज जी। वो अभी बहुत छोटी उम्र में ही 24 ईयर्स का है, वो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। उसके पापा भी जॉब नहीं करते अब, उनकी जॉब चली गई हुई है, और मैं भी अर्न नहीं कर रही हूँ, तो वो ऑलरेडी कष्ट में है, आप सब जानते हो।
सॉरी संगत जी, मैं आज इमोशनल हो गई। बहुत टाइम से संभाल के रखा है खुद को, पर मैं शुक्राना करती हूँ महाराज कि आपने उसको जान बख्शी, उसकी रक्षा करी, उसके सहाय हुए। पता नहीं कुछ बड़ा हो जाता तो आपने उसका वो कष्ट छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा, आपके सिवा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मेरी मदर, मेरी सिस्टर सब मेरे बेटे के लिए बहुत परेशान रहते हैं, उसके दादू दादी भी। पर पता नहीं क्या है, ये क्यों हुआ है मेरे साथ ऐसा। मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता जो अब वापस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा पता नहीं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो मेरा बेटा है। तो इसलिए महाराज जी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि वो पता नहीं कौन से कर्मों की सज़ा पा रहा है, किस जन्म के कर्मों की, कि उसको ऐसे माँ बाप मिले। आप उसके ये कर्म जल्दी कटवाना और उसके ऊपर आए कष्टों को सदा काटते रहना। अच्छी लाइफ ब्लेस करना, उसको अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करना महाराज, तरक्कियाँ ब्लेस करना। समस्त संगत के बच्चों को तरक्कियाँ ब्लेस करना महाराज, सबके बच्चे सुख शांति से रहे। और आज मैं उन माओं के बच्चों के लिए भी आपसे अरदास करती हूँ जिनके बच्चे बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं हम सब की रक्षा के लिए। उन माओं का जिगरा कैसा होगा, मैं तो अपने बच्चे की एक खरोच देखकर डर गई। जिन माओं के आगे उनके लाल तिरंगे में लिपटे आते हैं, बहुत मुश्किल है महाराज जी। सब माओं का कलेजा इतना बड़ा नहीं होता। आप रक्षा करना भगवान, प्लीज हमारे सोल्जर्स की बहुत रक्षा करना। बस मैं आज इतना ही कह पाऊंगी गुरुपा। बस आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बच्चे को बचाया। ऐसे ही सबकी रक्षा करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये बात बताना भूल गई कि जैसे महाराज जी ने मुझे कहा था कि प्रसाद जरूर लेना, और उसी दिन शायद मंडे को ही मेरे बेटे के साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। तो शायद महाराज जी ने वो प्रसाद खिलाकर ही कोई मेरा बच्चे का वो कोई कष्ट काटा, मुझे पहले से ही संकेत कर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ जा रही थी। तो शायद महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा संकट था जो उसमें मेरा कटवाया, वहाँ पर सत्संग भी अटेंड करवा कर। क्योंकि हो सकता है कि जैसे महाराज जी तो जानी जान है, उनको पता है कि इतनी थकी होगी तो शायद ये ना जाए, अवॉइड करे, सो ना जाए, कहीं घर पर ही ना रह जाए। तो मुझे पहले ही महाराज जी ने मैसेज कर दिया कि सत्संग में जाना है और प्रसाद भी खाना है। तो मैं उधर सत्संग में थी और इधर इसका कौन सा कष्ट कटा मेरे बच्चे का पता नहीं, महाराज जी जानते हैं। तो थैंक यू महाराज जी। और हाँ, एक शुक्राना मेरी मम्मी के लिए मैं करती हूँ महाराज जी, कि मेरे मदर भी एक्चुअली वृंदावन जिस दिन गए हैं उसके दूसरे के तीसरे दिन उनको भी चोट लगी, वो भी गिर गए थे वहाँ पे, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई। तो जैसे मैंने बताया कि महाराज जी मुझे बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे मेरे परिवार को लेके, तेरी मम्मी दी में हेल्थ प्लेस करती है। तो मम्मा वैसे उनको बीपी भी है, शुगर भी है, और थोड़ा उनके नी पेन काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो मुझे ये था कि शायद इस वजह से ही महाराज जी सुनवा रहे हैं, क्योंकि मम्मी थोड़े ढीले हो जाते हैं जल्दी। पर मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि मम्मी गिरे, और मम्मी ने जैसे बताया कि उनका पाँव कैसे मुड़ा और वो कैसे गिरे, तो सुन के मुझे बहुत वो मतलब बहुत पेन फील हुआ, मतलब अपने अंदर बहुत वो लग रहा था बुरा। कि एक बार ऐसे पहले भी हम गए थे 2021 में दिसंबर में घूमने राजस्थान, तो वहाँ पर भी मम्मी का ऐसे ही पाँव मुड़ गया था, और एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया था मम्मी के। तो वो भी हमारी ट्रिप जो है मम्मी ने सारी पेन में ही काटी थी। तो ये मतलब ऐसे ही यहाँ पर भी अब मम्मी के साथ कोई था भी नहीं वहाँ पे, मम्मी अकेले, मतलब वो आंटी थे, पर वो आंटी तो बहुत ही बुजुर्ग है, उनको तो खुद ही हेल्प चाहिए होती है किसी ना किसी की, मतलब वो खुद से चल नहीं सकते हैं, किसी ना किसी का हाथ पकड़ कर ही उनको चलाया जाता है। तो वो क्या हेल्प करते बेचारे, पर मम्मी ने हमें बताया भी नहीं, मुझे ये भी हर्ट हुआ। फिर पर शायद वही है ना कि हर माँ अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहती। मम्मी को था कि हम सब पैनिक कर जाएंगे, यहाँ पे मेरी सिस्टर है अम्बाला में, मैं। तो जैसे महाराज जी ने पता नहीं वाकई मेरी फैमिली के ऊपर शायद कोई ज़्यादा ही कष्ट था, कुछ था जो पता नहीं कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन क्या मारन क्रिया कर रहे हैं, और कौन लोग हैं वो मुझे ये भी नहीं पता। महाराज जी थोड़े हिंट्स तो देते हैं, लेकिन महाराज जी जानते हैं उनको। मैं तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती कि अगर किसी के प्रति मन में ये भाव आ गया तो शायद मैं, मेरा अभी मन इतना निश्चल नहीं है महाराज जी, हम इतने पवित्र मन के नहीं हैं कि हम जल्दी से किसी को माफ़ कर पाए। तो आप जो भी लोग हैं वो आप उन्हें सद्बुद्धि दो, अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप ही उनको क्या दंड देना आप देखो।
कि ना तो मेरी माँ ने किसी का बिगाड़ा कुछ, ना मेरे बच्चे ने, ना मैंने कभी किसी का बिगाड़ा। फिर भी अगर लोग ये सब कर रहे हैं तो फिर जो लोग कर रहे हैं महाराज जी, अब आप उनको आप ही देखोगे। तो शुक्राना महाराज जी, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी दोनों सिस्टर्स की तरफ से, वो भी सब अपने घर में ठीक ठाक रहें, किसी को कोई तकलीफ ना आए। शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, वो थोड़ा माइंड अपसेट होने की वजह से मैं बीच में बात भूल गई थी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा